हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। यह वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो खास करके झारखंड में होने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, एसआई जैसे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप भी अगर जेपीएससी या जेएसएससी का तैयारी करते होंगे तो यह वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि यह वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है। झारखंड में होने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम में इस चैप्टर से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड में जनजातियों का साक्ष्य किस काल से मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। झारखंड में जनजातियों का साक्ष्य काल पूरा पाषाण काल से को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के समय झारखंड में कितनी जनजातियां थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30। राज्य गठन के समय झारखंड में 30 जनजातियां थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति को 31वां जनजाति कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंवर। कंवर को झारखंड का 31वां जनजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति को 32वां जनजाति कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल। कोल को 32वां जनजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति को 33वां जनजाति कहा जाता है? झारखंड में किस जनजाति को 33वां जनजाति कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरान। झारखंड में पुरान जनजाति को 33वां जनजाति का दर्जा प्राप्त है। यह 2022 में हुआ। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने आदिम जनजाति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। तो 8 कौन कौन से है, आइए हम चर्चा करते हैं। पहला है असुर, दूसरा बिरहोर, तीसरा कोरबा, चौथा परहिया, पांचवा माल पहाड़िया, छठा सोरिया पहाड़िया, सातवां बिरजिया, आठवां सबर। तो 8 जनजाति आदिम जनजाति है झारखंड। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने सामान्य जनजाति है? तो मेरे टोटल जनजाति झारखंड में 33 है, जिसमें 8 आदिम जनजाति है, इसलिए सामान्य जनजाति झारखंड में 25 है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति को झारखंड का सबसे पुराना जनजाति कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असुर। असुर जनजाति को झारखंड का सबसे पुराना जनजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस आदिम जनजाति की संख्या सर्वाधिक है?
तो झारखंड के किस आदिम जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माल पहाड़िया, जिसका परसेंटेज है 46%। दूसरी सबसे बड़ी आदिम जनजाति है सोरिया पहाड़िया, जिसकी संख्या है 16%। और सबसे कम आदिम जनजाति जो है सो बिरजिया की है, 2%। इनमें से कौन सी जनजातियां झारखंड की कृषक जनजातियां हैं? तो झारखंड में कृषक जनजातियों का नाम संथाल, उरांव, मुंडा, हो। ये चार ऐसे जनजाति है जो झारखंड में कृषक जनजाति कहलाती है। एक और है भूमिज, भूमिज को भी कृषक जनजाति कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जनजातियां झारखंड की घुमंतू कृषक जनजातियां कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोरिया पहाड़ी। सोरिया पहाड़िया ऐसी आदिम जनजाति है जिसको कृषक, घुमंतू कृषक जनजातियां भी कहते हैं। झारखंड में सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिकारी संग्रहक है? निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति शिकारी संग्रहक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बिरहोर, कोरबा, खड़िया, ये तीनों शिकारी संग्रहक जनजाति है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति को शिल्पकारी जनजाति कहा जाता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। करमाली, लोहार, महली, सभी जनजाति को शिल्पकारी जनजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सी आदिम जनजाति की संख्या सबसे कम है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब हमने बताया था आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरजिया। बिरजिया जनजाति की, आदिम जनजाति की संख्या सबसे कम है, जो लगभग 2% है। अगला प्रश्न है, झारखंड में नागवंश की स्थापना में कौन सी जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। नागवंश की स्थापना में मुंडा जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है, झारखंड के जनजातीय भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में। पहला अस्ट्रिक और दूसरा द्रविड़। फिर द्रविड़ भाषा को 2 भागों में बांटा गया, कुड़ुक और मालतो। कुड़ुक उरांव बोलते हैं और मालतो बोलने वाले 2 जनजातियां हैं, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उरांव की है? तो पिछला क्वेश्चन में मैंने इसका जवाब भी दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुड़ुक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मालतो भाषा से संबंधित है? तो मालतो भाषा से 2 जनजाति संबंधित है, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है,
2011 जनगणना के अनुसार राज्य में जनजातीय की कुल संख्या कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26.2%। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में जनजातियों की कुल संख्या 26.2% है। और अगर हम संख्या की बात करें तो यह 46,45,042 है। तो झारखंड में कुल जनजातीय की संख्या 46,45,042 है और परसेंटेज में 26.2%। अगला प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार देश के कुल जनजातीय आबादी का झारखंड की जनजातीय का हिस्सा कितने प्रतिशत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.3। इसका मतलब है कि भारत में जितनी भी जनजाति पाए जाते हैं उसमें से 8.3% झारखंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जनजातीय दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठा। जनजातीय दृष्टि से झारखंड का देश में छठा स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जनजातियों का सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील, गोंड, संथाल। हम भारत का बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है झारखंड की सबसे बड़ी जनजातियों का सही क्रम। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजातियों का सही क्रम है संथाल, उरांव, मुंडा। तो अगर हम परसेंटेज में बात करें इसका तो संथाल है 31.86%, उरांव है 19.86%, मुंडा है 14.22%। अगला प्रश्न है झारखंड की सबसे बड़ी जनजातियों का सही क्रम। एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। झारखंड की सबसे बड़ी आदिम जनजाति का सही क्रम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। माल पहाड़िया 46%, सोरिया पहाड़िया 16%। अगला प्रश्न है झारखंड की जनजातियों के गोत्र को किन किन नामों से जाना जाता है? झारखंड की जनजातियों के गोत्र को किन किन नामों से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। किली, कुदा और पारी तीनों नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रत्येक जनजातियों में एक गोत्र चिन्ह होता है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टोटम। गोत्र चिन्ह को टोटम कहते हैं और गोत्र को किली, कुंदा और पारी। अगला प्रश्न है किस जनजाति में गोत्र चिन्ह नहीं पाया जाता? तो इसका सही जवाब है परहिया। परहिया एक ऐसी जनजाति है झारखंड की जिसमें गोत्र चिन्ह नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है एकमात्र जनजाति जिसमें सगाई की रस्म होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बंजारा। बंजारा एक ऐसी जनजाति है जिसमें सगाई की रस्म होती है। बाकी बाद 32 जनजाति में सगाई की रस्म नहीं होती है।
एकमात्र जनजाति जिसमें जयमाला की रस्म होती है वह जनजाति है खोंड। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। खोंड जनजाति में जयमाला की रस्म होती है। और आज का मेरा अंतिम सवाल है, जनजातियों के प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। जनजातियों का प्रमुख क्रियाकलाप कृषि है। लेकिन अगर हम क्रियाकलाप का बात करें तो शिकार करना भी उसका क्रियाकलाप है, वनोत्पाद भी है, मजदूरी भी है, लेकिन प्रमुख क्रियाकलाप कृषि है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।